समांतर श्रेणी पर प्रश्नावली इसकी 5.2, जिसमें हमें nवां पद निकालना होता है शुरू से और अंत से। तो बहुत आसान से प्रश्न है, सूत्र पर हम लगाते जाएंगे लिख करके। तो यहाँ पर क्या रहा है, 5वां प्रश्न वर्णनात्मक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे लगाते हैं। समांतर श्रेणी और दे रखी है क्या, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग कॉपी में, तो पहले यहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी लिख लेंगे। तो क्या भाषा रहेगी, दी गई समांतर श्रेणी क्या है, अब नीचे लिखेंगे इसको, क्योंकि बराबर का निशान तो नहीं लगाएंगे। -5, -5/2, 0, 5/2, डैश डैश डैश, इस तरह से। अब दी गई समांतर श्रेणी दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमें चेक नहीं करना कि समांतर है कि नहीं है, समांतर है। अब प्रथम पद ए होता है, तो प्रथम पद ए बराबर -5। अब सार्वंतर, तो सार्वंतर जो है टी, किसी भी बाद वाले पद से कोई सा भी पहला वाला पद हम घटा दें। अब इस तरह से हम देखा है कि अगर माइनस माइनस वाले हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हम कोई प्लस वाले पद ले लें। जैसे ये 0 और 5/2, तो बाद वाला पद है 5/2, उससे हम 0 माइनस कर दें, तो 5/2 से 0 माइनस करने से उत्तर हमारा 5/2 ही रहेगा। तो सार्वंतर हो गया हमारा डी 5/2। पद कौन सा ज्ञात करना है हमें, 11वां, तो n बराबर 11वां पद ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे कि nवां पद, तो Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, इसमें हम सबके मान रख देंगे। तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T11 बराबर a का मान है -5 प्लस n का मान है हमारा 11, तो 11 - 1 इंटू डी का मान है 5/2, तो इंटू 5/2 हल कर लेंगे इसको। -5 प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10 इंटू 5/2 भाग कर देंगे, 2 1 कम 2, तो 5 10, तो हमारा आ जाएगा -5 प्लस, अब यहाँ नीचे 1 आ गया और अंश में 5 और 5 आ गए, 5 और 5 की गुणा हो गई 25, तो -5 प्लस के 25, तरीका इसका बता रखा है, तो उत्तर आएगा हमारा प्लस का 20। तो हमारा ये 11वां पद जो है 20 हो गया। और फिर हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, अतः दी हुई श्रेणी का 11वां पद 20 है, और ये वर्णनात्मक प्रश्न पूरा लग जाएगा। अगला है यहाँ पर फिर डी दे रखा है -4, n बराबर 7, a n बराबर 4, तो a का मान देखिए, a n क्या है, ये शुरू में चर्चा हुई थी, जो हम nवें पद को लिख रहे थे, nवें पद का मान Tn लिख रहे थे, उसको हम an भी लिख सकते हैं कि पहला पद क्या है a1, दूसरा पद a2, nवां पद an, तो an और Tn बात एक ही है। तो यहाँ पर हम an या Tn रखें यहाँ पर, तो an या Tn का सूत्र क्या था, a + n-1 इंटू डी, मान रख दें, तो an की जगह पर an का मान 4, a की जगह a हमें पता नहीं है, प्लस n का मान है 7, 7 - 1 इंटू डी का मान है -4, हल कर लेना है। 4 बराबर a, 7 में से 1 गया 6, 6 इंटू -4, 4 बराबर a, 6 और -4 की गुणा होगी -24, -24 का 75 कर दें, यानी कि दोनों तरफ हम -24 दोनों तरफ 24 जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा 4 + 24 बराबर a, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a का मान 28, तो a का मान आ गया। बहुत आसान से प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहाँ पर भाषा जरूर पढ़ लेंगे, समांतर श्रेणियों में से, यानी कि जो भी पहले और दूसरे विकल्प में श्रेणियाँ दे रखी हैं वो समांतर श्रेणी है। चेक भी कर सकते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। कितने पद हैं, तो जो पहली समांतर श्रेणी है यहाँ पर, तो इसमें पहला पद क्या है 102,
सार्व अंतर क्या है टी, बाद वाले से पहला वाला घटा दे। 105 से 102 घटा दे तो कितना आएगा हमारा 105 माइनस 102 यानी कि 3। और अंतिम पद क्या है एल 216। ये ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें अंतिम पद दे रखा है, बीच के हमें पद नहीं पता है और टोटल पद पूछ रहा है। तो अंतिम पद हमारा यहाँ पर क्या है 216। पूछ रहा है कुल कितने पद हैं, यानी कि जो अंतिम पद है 216, या तो हम इसी को निकाल लें, यहाँ पर मान लेंगे माना श्रेणी में n पद हैं और nवां पद कितना है 216, ऐसे भी लगा सकते हैं, और nवें पद का मान रख दें। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान है 216, a का मान है 102, n हमें पता नहीं, d का मान है हमारा 3। हल करेंगे 102 इधर घट जाएगा आकर के 216 माइनस 102 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो 216 से हम लोग 102 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 114 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 इधर हम बटे में कर दें, यानी दोनों तरफ भाग कर दे 3 से, तो 114 बटे 3 बराबर n माइनस 1। काट देंगे इसको, 38 आ जाएगा। तो 38 बराबर n माइनस 1, दोनों तरफ एक एक जोड़ दें, मतलब एक का पक्षांतर कर दें, तो 38 प्लस 1 बराबर n, यानी कि यहाँ से हमारा n का मान आ जाएगा 39 तो 39 हो गया। तो इस श्रेणी में कुल 39 यहाँ पर हमारे पद है। अगर हम इसको L से लगाते, हमें L दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और A भी पता है, D भी पता है। चलिए वो दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह इसको लगाते हैं। अगला 8वां प्रश्न, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में दे रखी है 4 7 10 और इसी तरह से एंड सो ऑन जारी रहेगी। का कौन सा पद 148, मान लेंगे nवां पद 148 है। सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद 148 है, तो 148 बराबर a का मान 4 प्लस nवां ही पद 148 है, तो n का मान हमें नहीं पता, तो n माइनस 1 कैसे रहेगा इंटू डी। सार्वंतर कितना है 7 से 4 घटाते तो 3 आएगा, यानी 3। यहाँ पर हमने क्या करा, इसको शॉर्ट में लिख लिया। आप लोग जब लगाएंगे सही से कॉपी में तो पूरा लिख करके जैसा पहला प्रश्न बताया था वैसे ही लगाएंगे। 4 इधर माइनस कर देंगे तो 148 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, तो बचेगा 144 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 से इधर भाग कर देंगे तो 144 बटे 3 बराबर n माइनस 1, भाग हो जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12, 3 चौक 48 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 भी इधर ला के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 48 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n का मान आ गया हमारा 49, तो 49 यहाँ पर। तो समांतर श्रेणी का, फिर इसका प्रश्न नंबर 9, समांतर श्रेणी दे रखी है का कौन सा पद -22 होगा। 5 2 माइनस 1, इसका कौन सा पद -22 होगा। तो 5 2 माइनस 1, 5 2 माइनस 1 डैश डैश डैश, कौन सा पद -22 पूछ रहा है हमें। तो यहाँ पर देखिए हम a का मान है कितना 5, सार्वांतर कितना है 2 से 5 घटा दें तो -3, मान लेंगे कि nवां पद जो है -22 होगा। सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे nवां पद -22 है, तो -22 बराबर a यानी कि 5 प्लस n माइनस 1, n तो हमें ज्ञात ही करना है, इंटू टी का मान -3। 5 इधर ले आएंगे तो -22 -5 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। हल करेंगे इसको तो -22 -5 -27 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू -3। -3 से भाग कर देंगे यानी -3 इधर बटे में आ जाएगा बराबर n माइनस 1, तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 3 9 27 9 9 बराबर n माइनस 1,
एक भी इधर ले जाएंगे तो 9 + 1 = n, यानी n का मान आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पर 10वां पद जो है हमारा -22 होगा। फिर अगला, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5। देखिए सवाल इसी तरह से है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी हो जाएगी पूरी प्रश्नावली। प्रथम पद 5 यानी कि a का मान 5, सार्वंतर 3 यानी d का मान 3, अंतिम पद 80 यानी कि l का मान 80। तो इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं या nवां पद भी बोल सकते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर का पद 80 है अंतिम। तो पदों की संख्या, तो nवां पद 80 पता है, बस सूत्र लग देना, Tn = a + n-1 × d। Tn का मान 80 है तो 80 बराबर a का मान 5 है, 5 + n-1 n तो हमें ज्ञात ही करना है, d का मान 3। तो इधर घटा देंगे, 80 से 5 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो बचेगा 75 बराबर n-1 × 3। 3 3 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 75/3 बराबर n-1। तो 75/3 ये 25 आएगा, यानी n-1 बराबर 25। तो n बराबर 25 + 1, तो n का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर 26। तो 26वां पद जो है, इसमें 26 पद होंगे। और ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि सवाल में था, प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 3 है, अंतिम पद 80। तो पदों की संख्या, अब वैसे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर खाली समय हमारे पास है तो हम श्रेणी भी बना सकते हैं। कैसे? प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 3 है, यानी कि 3 3 जुड़ता जाएगा, तो अगला पद क्या होगा? दूसरा 8, तीसरा पद 11, फिर चौथा पद 14, पाँचवा पद 17, ये पाँचवा हो गया, फिर 20वां। अभी देखा है कि बोर्ड में जो है बहुत सारा टाइम बच जाता है, बच्चे बैठे रहते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी, कि देखें सही है कि नहीं। जांच कीजिए कि 0 समांतर श्रेणी का एक पद है, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना nवां पद बराबर 0। अब समांतर श्रेणी है ये, तो मान रख देंगे, सूत्र लिखेंगे, Tn = a + n-1 × d। तो Tn का मान 0 बराबर a का मान 31 + n-1 हमको ज्ञात करना है, और d का मान है यहाँ पर 28 से 31 घटाएंगे -3, या 25 से 28 घटाएंगे तो -3, तो -3। हल करेंगे, 31 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -31 बराबर n-1 × -3 से भाग कर देंगे, यानी बटे में आ जाएगा, तो -31 बटे -3 बराबर n-1। माइनस माइनस का निशान हट जाएगा, और 31 और 3 हल नहीं होंगे यहाँ पर, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हमारा आ जाएगा ये 31/3 बराबर n-1, -1 भी इधर आके जुड़ जाएगा, तो 31/3 + 1 बराबर n। इसको हल करेंगे तो n का मान हमारा आ जाएगा 34/3, जो कि पूर्णांक नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि n जो है हमारा पद था, तो जो पद है वो पूरा ही पूरा होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और यहाँ पर जो n का मान निकल रहा है वो समथिंग जो है 11.3 और इस तरह से कुछ निकलेगा। तो ये जो है पूर्णांक नहीं है, तो 11.3वां पद ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो 11वां पद होगा या 12वां पद होगा, 11.3वां पद नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न में जो पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, शून्य है भी कि नहीं, तो इसका कोई भी पद शून्य नहीं है। फिर अगला हम लोग देखेंगे 12वां प्रश्न, 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? अब ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं। अब हमें पहले 100 के आगे देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अब ये हमको हिसाब लगाना पड़ेगा कि 100 के आसपास, यानी कि 100 के आगे, और 300 से पीछे, यानी कि पहले। तो
इतना हम हिसाब लगा जाए तो प्रश्न ये आसानी से लग जाएगा हमारा। अब 100 के आगे अगर हम देखें तो 105। अब अगर पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे 10 सत्ते 70, 11 सत्ते 77 और 12 सत्ते 84, फिर 13 सत्ते 91 और 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 सत्ते 98 और जैसे 15 का पढ़ेंगे 15 सत्ते 105, यानी कि 105 जो है हमारा 7 से विभाज्य है। और इधर हम 300 से पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 300 से हम पहले देख लेंगे। 300 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 300 से भाग नहीं हो रही हमारी। 299 देखें और 298 को देखें, तो 298 को अगर हम देखेंगे 298 भी नहीं हो रही है। यहाँ पर जब हिसाब लगाएंगे तो 294 को हमारी 7 से भाग हो गया। 294 के बाद अगली गिनती 301 आएगी। तो इसको हम देखते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो इस तरह से हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी वो 105 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर 100 और 300 के बीच। तो 100 और 300 के बीच जो पहली संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी 105, आखिरी संख्या 294। बाकी बीच की संख्याएं जो हैं वो +7 हम ऐड करते जाएंगे। 105, फिर 112, फिर 119 और इस तरह से करते करते संख्याएं बनेंगी। यानी कि हमारी एक समांतर श्रेणी मिल गई हमें। अगर हमने इतना काम कर लिया है तो हमें एक समांतर श्रेणी मिल गई कि जो 105 से 294 तक है। पहला पद यहाँ पर ए का मान 105 है, सार्वंतर जो डी है हमारा वो 7 है, क्योंकि 7 से विभाज्य होनी है। और अंतिम पद जो है टी एन, एनवा पद जो है 294 है। और यही यहाँ पर हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि 294 जो है वो कौन से नंबर का पद होगा। तो यही सूत्र लिख देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे 294 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 105 इधर माइनस कर देंगे तो 294 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 294 से हम 105 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 189 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से भाग कर देंगे तो 189/7 बराबर एन माइनस 1। भाग करेंगे इसको जब 27 आ जाएगा, एन माइनस 1, माइनस 1 इधर ले जाएंगे, 27 + 1 बराबर एन। तो एन का मान हमारा आ जाएगा 28। यानी कि इस श्रेणी में कुल मिलाकर 28 पद होंगे 105 से 294 के बीच में। यानी जो पूछ रहा था कितनी संख्या 7 से विभाज्य है तो कितनी हो जाएंगी हमारे यहाँ पर उत्तर हमारा 28। दूसरा कैसे लगा सकते हैं हम इसी को, तो दूसरा ये है कि हम अंतिम पद पर ना जाएं, हम अंतिम पद 300 को ही मान लें। और लेकिन प्रथम पद जो है 100 ना माने, प्रथम पद हम 105 ही ले। प्रथम हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 100 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो अब क्या बनेगा हमारा, ए का मान 105, डी का मान 7 और अंतिम पद जो है हमारा वो 300 है। अब देखिए अगर ये श्रेणी हम लेते हैं 105, 112 तो इसमें जाहिर सी बात है 300 आ नहीं रहा है, लेकिन हम सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो मान रखेंगे 300 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। हल करेंगे तो 300 से 105 इधर ला करके हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 195 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 7 इधर बटे में कर देंगे तो 195/7 बराबर एन माइनस 1। तो 195/7 को हम भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा 55, तो 7 7 49, दशमलव लगाया 27.8 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। इधर लेकर 1 जुड़ जाएगा तो हमारा एन का मान आ जाएगा करीब 28.8। अब एन का मान 28.8 है, यानी कि 28.8वां पद जो है हमारा 300 होगा। अब चूंकि 300 पद ही नहीं है और हमको 300 से कम संख्या चाहिए, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला 28.8 पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो पूर्णांक हमारा होगा वो 28 होगा।
तो पूर्णांक हमारा होगा 28। तो इसीलिए 28वां पद जो है हमारा ये 7 से विभाज्य होगा और 28 इसमें पद होंगे। ये इसको लगाने का तरीका है। तो इसमें जो सही तरीका है, वैसे तो जो पहला तरीका बताया था वही हमारा सही है, उससे अच्छे से हमारा लग जाएगा। बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।